उन्होंने बयान दिया तो उसमें उनको कोई लाभ ऐसा नज़र आया होगा, तो इस तरह का बयान तो ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। समझ सकता हूँ अपने स्वविवेक से, मुझे यही समझ में आता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि हाँ इस बात का मैसेज जाए, लोगों को याद आए कि वो शादी हुई, ये हुई, चिराग पासवान दूसरे परिवार से सेकेंड मैरिज से हैं। ये नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई सांसद चिराग पासवान के दिवंगत पिता को लेकर जो टिप्पणी किया था, उसके बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। हालांकि चिराग पासवान की तरफ से भी सीएम नीतीश कुमार को जवाब दिया गया था, लेकिन फिर भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करना, इससे पूरा बिहार की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो तेजी आ चुकी है। इसलिए क्योंकि अधिकांश नेताओं का यह कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस तरह से टिप्पणी करना कहीं से भी सही नहीं है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। सर, कैसे देख रहे हैं जो बयान नीतीश कुमार ने दिया है, वो आखिर उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? लगता है कि कहीं से भी उचित है? देखिए, ऐसा है वंदना जी कि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, आप उस बयान की चर्चा कर रहे हैं जिस बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 शादी दिल्ली में की और इस तरह का बयान। देखिए, अब राजनीति में जीत और हार के सामने हमारे समझ से कोई नैतिक स्तर और उच्च चरित्र की बात सोचना और ये सब हमारे समझ में अब कोई माने नहीं रख रहा है। इसलिए राजनीति में अब सिर्फ ये माने रखता है कि आप किस बयान से किसे डैमेज करते हैं और उसका कितना लाभ आप ले सकते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां लोगों को मजबूर कर रही है कि वो उस बिंदु पर वो उसी तरह की विचारधारा लेके अब चल रहे हैं। इसलिए उस पर उन्होंने बयान दिया तो उसमें उनको कोई लाभ ऐसा नज़र आया होगा, तो इस तरह का बयान तो ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसा बयान तो पहले नहीं उनका आता था, लेकिन अगर दिए हैं तो कुछ सोच समझ के दिए। नेताओं ने कहा कि ये हताश हो चुके हैं, ये निराश हो चुके हैं, ये हार चुके हैं नीतीश कुमार, इसीलिए भय के कारण ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, बात उनका कहना है, वो विपक्ष हैं, वो कहेंगे ही, कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। और लेकिन जहाँ तक सवाल है वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनका ये बयान है। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ अपने स्वविवेक से, मुझे यही समझ में आता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि हाँ इस बात का मैसेज जाए, लोगों को याद आए कि 2 शादी हुई, ये हुई, चिराग पासवान दूसरे परिवार से सेकेंड मैरिज से हैं। ये इस तरह का बयान वो मैसेज के माध्यम से देना चाहते हैं। चीजों को वो अब राजनीति में अब ये सब कोई माने नहीं रख रहा है। अब उस तरह की बात रही नहीं। अब बयान लोग कुछ भी देते हैं अपने लाभ के लिए, और सब। एक सवाल यह भी है कि मोदी के हनुमान कहे जाते हैं वो चिराग पासवान, इन दिनों काफ़ी सॉफ्ट जो है वो बीजेपी के प्रति देखने को मिला, और यह भी फाइनल हो गया कि चिराग पासवान अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने भी मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रसार किया। क्या लगता है कि पासवान वोटरों को गोलबंद कर पाएंगे चिराग पासवान? देखिए, एक बात तो मानना ही पड़ेगा, जो वास्तविकता है, बयान चाहे कोई कुछ भी दे दे, लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता है। चाहे आज मैं कुछ बयान दे दूं, कह दूं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, लेकिन एक वास्तविकता है कि चिराग पासवान को ही राजनीतिक रूप से जो उनका समाज है, जो उनका वोटर है, वो उनका धरोहर मान रहा है। और ये बातें आज कोई कुछ भी बयान दे दे, लेकिन चिराग पासवान उनके ही परिवार के चिराग हैं, तो उससे आम जनता और उनके वोटर जो हैं इस बात को मान रहे हैं और इसका प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा। और मेरा समझना है जहाँ तक कि इसका राजनीतिक लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगी। तो क्या लगता है कि दोनों जो उपचुनाव हो रहा है दोनों सीटों पर, तो क्या लगता है कि बीजेपी को अभी से फायदा होने वाला है, महागठबंधन नहीं तो बीजेपी तो जितने छोटे देखिए अभी आज यदि इस बात को प्रचार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन है, अकेला है। भारतीय जनता पार्टी तो अकेला के नाम पर जानी जा रही थी, तो आज उसके साथ चिराग जुड़े हुए हैं, भले जबकि पारस उनके साथ हैं, लेकिन पारस पासवान जी को पार्टी के रूप में उस तरह से नहीं कोई गिन रहे थे, लेकिन चिराग जी आए हैं तो आज जो है, आज वो अकेले थे, 2 हुए हैं। तो अभी तो ये परिस्थितियां ही बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी यदि छोटे छोटे दलों को साथ लेकर करके नहीं चलेगी तो मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि वोट की बात है, और वोट की बात है
तो वोट को ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही इस बात को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से जो ये कदम उठा रही है उसका लाभ उन्हें मिलेगा। और तो बचता है कि चिराग जी तो सब दिन हनुमान बोले हैं अपने को, वो मोदी के हनुमान, जबकि मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद से हमको विरोध है। यही विरोधाभास बात है दोनों के बीच। तो लेकिन अगर चिराग जी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, जिसकी अभी विधिवत घोषणा नहीं हुई है, तो अगर आ जाते हैं तो इसका लाभ उनके जो वोटर हैं वो उनके वोटर तो उनके साथ रहेंगे और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जैसा मेरा सोचना है। एक सवाल ये भी है कि दोनों सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है, दोनों पार्टियों की तरफ से, बीजेपी की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, दोनों तरफ से धुआंधार प्रचार किया गया। क्या लगता है कि बीजेपी एक तरफ अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी या फिर आरजेडी अपनी प्रतिष्ठा बचाने में जो है वो खरी उतर पाएगी? आपको लगता है कि ये जो उपचुनाव हो रहा है, इससे अगर किसी एक पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं किसी अगले पार्टी को सबक जो है इस चुनाव के बाद निश्चित संदेश तो जाएगा, निश्चित संदेश जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी इस परिस्थिति में, चूँकि पिछले बार जो बोचहा का चुनाव हुआ था उस समय आप जो परिस्थितियाँ थी और आज जो परिस्थितियाँ हैं, दोनों परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और वो भी एक संदेश था। और आज जब नीतीश कुमार जी राजद के साथ आए हैं, महागठबंधन में आए हैं, तो ये परिस्थितियाँ भी अलग हैं। तो इस परिस्थितियों में जो वोटर्स हैं, जिसके जो वोटर्स हैं जो शिफ्ट करते हैं, जैसे नीतीश जी जदयू जब महागठबंधन में आई तो उसके वोटर भी शिफ्ट करेंगे, तो वोटर शिफ्ट करेंगे तो स्वाभाविक बात है ये कि जब ये तो उनको अब इस परिस्थिति को तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। यदि 2024 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, ये सब उपचुनाव के रिजल्ट का लोग इससे आकलन करते हैं कि भाई आज वोटर जो है, यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कहेंगे कि भारतीय जनता का सॉलिड वोटर था, चिराग पासवान जी आए, उसका लाभ मिला, इस तरह से आकलन होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी तो कहेंगे क्या कि नीतीश जी उस पर भारी पड़ गए। तो ये आकलन का विषय तो है। एक सवाल यह भी है कि अगर ये उपचुनाव के बाद से, तो आप भी करें कि वो आकलन करने वाली विषय हो जाएगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या असर रहेगा, तो क्या छोटी छोटी पार्टियों को भी इससे, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन लोगों को भी सबक लेनी होगी, क्योंकि उन लोगों को भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अब जो मुकाबला है, हमें नहीं लगता है कि अब राजनीति में पहले वाली कुछ बातें जो है वो अब बची रहती हैं, क्योंकि समय आने पर लोग एक दूसरे का पाला बदलते ही हैं। देखिए, छोटे जो दल हैं, जैसे आम जनता पार्टी है, अभी वीआईपी पार्टी किसी के साथ नहीं है, तो आम जनता पार्टी, राष्ट्रीय और वीआईपी पार्टी और इस तरह के छोटे दल जो अभी अपना विस्तार किए हैं और मजबूती से आज खड़े हैं, तो वो तो प्रभाव तो डालेंगे ही। वो जिधर जाएंगे उधर प्रभाव डालेंगे। नहीं अगर प्रभाव डालेंगे ये तो संभव है ही नहीं, क्योंकि किसी का तो 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार वोट काटेंगे ही। उससे तो जीत और हार इसी से डिसाइड होगा। इसलिए इस बार यदि इन दलों को, जो छोटे दल हैं, उनको आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी उपेक्षा नहीं कर रही है, उनको भी साथ लेके चलना चाह रही है। और निश्चित रूप से ये टक्कर इस बार कांटे का टक्कर होगा और कांटे के टक्कर में जीत हार बहुत कम वोटों से होगी। तो छोटी छोटी पार्टियों को भी तो घर तलाशना होगा ना। ये निश्चित, छोटी पार्टियां तो घर तलाश रही हैं। बड़े लोग तो क्या हैं, जैसे महागठबंधन है, महागठबंधन कहते हैं हमारे साथ तो 8 पार्टी हैं, 7 पार्टी हैं, हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में टिप्पणी होती है कि वो जो है अकेले हैं। तो अब देखिए, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपनी संख्या को बढ़ाएगा। 7 ही है तो हो सकता है उनके साथ 8 हो जाए। इसलिए मेरा कहना है कि इस पर भी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी निगाह है इस बातों पर और वो अपने हिसाब से काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुन रहे थे आपकी क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। इसका और बस इतना ही। बने रहिए नेशनल के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।